हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है विरोधी अब समझ चुके हैं कि उनके पाप कर्म अब और नहीं चलेंगे। वो मन ही मन इन चीज़ों का मंथन कर रहे हैं। क्या वाकई में हम गलत थे? क्या चीज़ें थी? तो देखिए, पहला जो कार्ड है वो है दी लवर्स, एस ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ कप्स। सारे कार्ड मैंने टैरो से लिए हैं। दी हैंग्ड मैन, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंडिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ वैंड्स, दी सन, दी मून एंड बॉटम डेक में है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्स में आया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जोड़ी एक साइन बताना चाहूँगी। पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कप्स यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। सोर्ड्स का सिर्फ एक ही कार्ड है यहाँ पर, पेंडिकल्स और कप्स की एनर्जी है एंड सन एंड मून है ना। तो यहाँ पे कोई वेंट्स का साइन है। हाँ जी, टेन ऑफ वेंट्स का एक कार्ड है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो है कप्स की और पेंडिकल्स की, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और पेंडिकल्स यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। बाकी ऑल जोड़ी एक साइन के लिए ही रीडिंग होती है। और जमुना लिब्रा एक्वेरियस और एरीज लियो सैज की थोड़ी सी एनर्जीज कम है, ठीक है। बाकी एनर्जीज को पिक कीजिएगा। द लवर्स कार्ड पहला ही। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसके मन में अब एक डर पैदा हो गया है, इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने बहुत विकराल रूप लिया हुआ था। उसकी बदियां, उसकी चालाकियां बहुत चरम पर थी, बहुत हाई थी, बहुत एक्सट्रीम थी। एस ऑफ पेंडिकल्स, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। अब जो थर्ड पार्टी है वो उल्टी लटक गई है एक हैंगडमैन की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसकी तो किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है। मे बी आपकी हो सकती है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। आप बता नहीं रहे हैं बट आप उसको मन ही मन इंजॉय कर रहे हैं। जो आपके लव्स वन है, सिर्फ आप उनको उन विशेष तक बता रहे हैं, बाकी आप मन ही मन उसको इंजॉय कर रहे हैं। आपकी कुछ विश पूरी हुई है, आपकी कोई ऐसी। सेवन ऑफ पेंडिकल, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि भाई जो विरोधी है ना वो अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भाई हमने जितनी गंदगी मचानी थी, हमने जितना गंद पाना था इसकी ज़िंदगी में, हमने जितनी गंदगी मचानी थी मचा ली। अब हम और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो होता ना एक्सट्रीम लेवल का बदमाशियाँ, एक्सट्रीम लेवल की इंटरफेरेंस है ना, किसी की फ्री विल के अगेंस्ट जा कर के किसी के जीवन में एंटर करना, किसी की फ्री विल के अगेंस्ट जा कर के उसको कंट्रोल करना। मे बी चीज़ें कुछ इस तरीके से भी हैं कि आप जिसको पसंद नहीं करते, आप जिन चाहते भी नहीं उनकी शक्ल देखना, वो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते। तो क्या ही अजीब बात है ना। एक तो इंसान उस इंसान के कंट्रोल में तो हो सकता है जिसको वो चाहता है, पसंद करता है, लेकिन जिन लोगों को आप पसंद ही नहीं करते, उनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि ऐसे लोग आपको कभी कंट्रोल कर पाएंगे? कभी नहीं। वो अपने मुंह की खाएंगे, है ना। कंट्रोल सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं, प्यार में ही कंट्रोल होता है। और जहाँ पर हम किसी को पसंद नहीं करते, किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वहाँ पर कंट्रोलिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करते हैं, ज़ाया करते हैं। और इन विरोधियों की कुछ इसी प्रकार की एनर्जीज है। तो ये अब कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि भाई हम, क्योंकि ये जो विरोधी जो लोग हैं ना, ये होते नहीं है मसालेबाज, चटकारेबाज। इनको ना मज़ा, चटकारे मारना बहुत पसंद है। चीज़ों में स्वाद लेना जिसे हम बोलते हैं, बहुत स्वाद लेते हैं लोगों के, चीज़ों के, सिचुएशन के, परिस्थितियों के। इनकी मेंटल डाइट होती है, इनकी डाइट होती है। ये अब इनको मिलने या तो बहुत हद तक कम हो गई है। अब आप देखेंगे इन नियर फ्यूचर ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इनको जो ये स्वाद मिल रहा था, इनको जो ये डाइट मिल रही था ना स्वाद वाली, ये ख़त्म हो जाएगी, ये विलीन हो जाएगी इन फ्यूचर। टाइम पीरियड की बात करूँ तो नेक्स्ट
6 से 10 महीनों के अंदर अंदर बहुत बड़ा मिराकुलस चेंज आपकी लाइफ में आएगा और ये थर्ड पार्टी बहुत बुरे तरीके से विध्वंस होने वाली है। इसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसको आप खुद देख करके हैरान रहोगे, और ये इसके खुद के ही कर्मा होंगे, थर्ड पार्टी के, या हम बोले विरोधियों के। और अब जो है इनको ये पता चल चुका है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपको भी देखकर जेलस है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और हम ज़ीरो के ज़ीरो रह गए। इनको ये बात भी बहुत खटक रही है कि भाई हम तो इसकी पहरेदारी करते ही रह गए और ये इंसान तो आगे बढ़ गया, और हमें हमें क्या मिला? हमें मिला बाबा जी का ठुल्लू ठुल्लू मिला इनको बाबा जी का, है ना। चाह तो कुछ और करने की रही थे, बट डेस्टिनी है, प्री प्लान्ड होती है, आप डिवाइन सोल है। इनको मिला बाबा जी का ठुल्लू। उल्लू के पट्टों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली खामखा। आपके पीछे भाग के आपको कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी झंड बना ली। अभी तो देखिए इनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा झंड बनने वाली है इन फ्यूचर। आप तो उड़ान भर रहे हैं, ऊंचे उड़ रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी झंड पे झंड पे झंड होती जा रही है। ये सिर्फ आपको ही ताकते धाकते रह जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर लेंगे पूरे तरीके से, बस आपके और आपके पार्टनर की जलन के कारण। हंसी आ रही है मुझे तो, कितने बड़े बदतमीज़ और मूर्ख लोग हैं ये। तो इस तरीके से मुझे इनकी एनर्जीज आ रही है। नेक्स्ट 10 मंथ में ये विरोधी बिल्कुल विलीन हो जाएंगे, जो भी आपका मन से विरोध करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, ये मुझे 2 ही एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। मे भी कोई कपल्स हो सकता है, ऐसा मूर्ख कपल, ये अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने में लगा हुआ है आपके पीछे। इनको लगता है कि आपको दुख देकर इनको हैप्पीनेस अगर मिलती रही तो वो इनके लिए दैट्स इनफ है। वो चीज़ें ये मांग रहे थे। अब आप डिवाइन सोल हैं, आपकी डेस्टिनी प्री प्लान्ड है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, नई नई अचीवमेंट कर रहे हैं, नई नई स्किल अपनी डेवलप कर रहे हैं, है ना। बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप, और ये चीज़ें अब इनको अंदर ही अंदर खा जाएगी, क्योंकि अब आपने अपना भेद भी देना लोगों को बंद कर दिया है ना। पहले तो कहीं ना कहीं से आप दे ही देते थे, आखिर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करते हैं आप, क्या आपका फाइनेंस है। बस अब अपने आप को आपने जो है एक कहते हैं ना, बिल्कुल अपने आप में ही रहते हैं आप, किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताते हैं इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब, अब इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ये अपने जीवन में कुछ नया देखें, आगे बढ़े, क्योंकि इनका भी भविष्य है, इनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, कुछ नई चीज़ें सोचनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोची होगी कभी पास्ट में 8-10 साल पहले, तो भैया करो, खुद का कुछ तो करो। दूसरों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाओगे ना, तो जिसने अपना कंधा हटा लिया तो तुम क्या होगा, लंगड़े लूले हो जाओगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो अपने बारे में सोचो भाई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, दूसरों के पीछे समय अपनी बर्बाद मत करो, अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। बट ये थर्ड पार्टी अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ चुकी है, मन ही मन के आत्म मंथन चल रहा है कि आखिर हमें ये सब कुछ करके सिवाय जिल्लत के, बेइज्जती के, बदनामी में मिला ही कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो सन में शिफ्ट हो गई हैं, आपकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत प्रबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ऑरा, आपका तेज, आपका तेजस्व है, ये बहुत बढ़ रहा है। अब आप किसी से दबने वाले नहीं हैं, आप इस तरीके के हो गए हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, इस तरीके का आपका ऑरा हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके भाग्य का पहिया पलट रहा है, आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है, डेस्टिनी आपके साथ है। जो पास्ट में आपने अच्छे कर्मास किए, डेस्टिनी उसका फ्रूट आपको दे रही है, उसका फल आपको दे रही है, और आप बहुत खुश हैं, अंदर से बहुत हैप्पी हैं अपनी नई नई अचीवमेंट से। और सबसे खुशी की बात तो ये है, आप अपनी अचीवमेंट्स किसी को भी नहीं बता रहे हो, सिर्फ परमात्मा को, और आप जाने, आपका ईश्वर जाने, और आपको किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज़ें देखकर आपके परमात्मा तो आपसे खुश हैं ही, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत अबंडेंस आ रही है, बट आप किसी के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे, और करनी भी आपने नहीं है। अगर करोगे तो फिर से गंदे और मूर्ख लोग हैं जो जेलस करने वाले हैं, वो आपके जीवन में फिर से रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डिफाइन करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो यही सब देखकर कहीं ना कहीं विरोधियों की हालत खस्ता है कि भाई हमें तो मिला ही कुछ नहीं, सिवाय जिल्लत, बेइज्जती, बदनामी के अपना समय ख़राब किया। क्योंकि हाथ पैर तो इनके भी हैं भाई, दिमाग इनके पास है, बुद्धि इनके पास है, कुछ भी कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, धन दौलत ये भी कमा सकते हैं। लेकिन ये
उस दिशा में अपने गुणों को खोजने की ये कोशिश नहीं कर रहे। ये आपके पीछे भाग करके अपने समय की वेस्टिंग, टाइम की वेस्टिंग, एनर्जी की वेस्टिंग को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, जो इन फ्यूचर कहीं भी इनके काम आने वाली नहीं है सिवाय बैड कर्मा के। ये आपको दुख देकर, आपके जीवन में रोड़े अटकाकर सिर्फ इन्होंने क्या कमाया है? बुरे कर्माज, जो कि शनि की महादशा में ये सारे ही लोग जो भी हैं भोगेंगे। आप खुद इनको देखेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपकी जो रीडिंग्स निकल के आई है इस टॉपिक पर। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।